अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आपके साथ इस खूबसूरत और प्यारे से गले की मेकिंग शेयर करूंगी। तो ये हमने पेपर बुकरम जो होती है छेपी वाली बुकरम उसको लिया और इस तरह से अपना राउंड बनाया। मतलब लंबाई ली 5 इंच और चौड़ाई ली 4 इंच, जैसे कि ये आपको साथ साथ नज़र भी आ रहा होगा। तो इस तरह से फिर मैंने ये लंबाई चौड़ाई ले ली और पहले अपना जो राउंड मतलब ड्रॉ किया था वो ठीक नहीं था। उसके बाद दूसरी जो शेप आई वो मुझे परफेक्ट लगी। तो इस तरह से उसके बाद मैंने उसी राउंड को मतलब उसी के अकॉर्डिंग दूसरा राउंड बनाया, नीचे वाला 2 इंचेस के हिसाब से, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। तो जनाब इस तरह से फिर ये और जो बीच वाले कट थे वो 1.5 इंच के थे इस तरह से, और जो कट्स की जोड़ाई थी वो 3 to 4 पॉइंट्स की थी इस तरह से। मतलब बस इतनी चौड़ाई थी बीच वाली के बीच में एक पल आ जाए नॉर्मल वाला। तो ये इस कलाकारी के चक्करों में मेरा एक ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा छोटा कर लिए थे। लेकिन फिर मैंने कहा अगर मैं छोटा बड़ा करूँगी तो आपको कैसे समझ आएगा। खैर मैंने उसको फिर कटिंग करते वक्त थोड़ा सा छोटा काटा था। तो इस तरह से ये जो कट्स थे वो मैंने 1.5 इंच के फासले में बनाए थे और इस तरह से गले की ड्राफिंग हुई कंप्लीट। और फिर मैंने इसको काटने की कोशिश की एक हाथ से, जो कि हुई नाकाम, क्योंकि आज कोई साथ साथ वीडियो बनाने वाला भी नहीं था ना, इसलिए। तो फिर खैर मैंने कहा छोड़ो, इस तरह से फिर मैंने कहा मैं खुद ही पहले इसको काट लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और फिर वही जल्दबाजी मेरे शैतान के काम, शैतानों वाले काम, सॉरी। फिर जी मैंने कहा चलो एक हाथ से इस्त्री भी करती हूँ और आपको दिखाती हूँ, लेकिन नहीं, उसमें भी नाकाम। तो जनाब फिर मैंने कहा अच्छा चलो पहले इसको प्रेस करके चिपका लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये नज़र आ रहा है, अच्छे से चिपकाना है ताकि ये खुले ना, ठीक है। और फिर इसकी लंबाई चौड़ाई नापनी है, ठीक है। चौड़ाई थी 8 और लंबाई थी 5, और ऊपर से जो थोड़ा थोड़ा कपड़ा नज़र आ रहा है ना उसको काट के रिमूव कर देना, क्योंकि मैंने भी कर दिया था। और इस तरह से फिर से मैंने कहा एक दफ़ा तसल्ली कर लूँ कि सही है कि नहीं, क्योंकि मुझसे भी गलती हो जाती है कभी कभी। तो इस तरह से फिर मैंने साइड से कटिंग के लिए जो कपड़ा होता है 10 इंच वो रख के काट दिया और फिर अपनी इस्त्री से दोबारा से उसको मैंने कहा चलो फोल्ड करके बता देती हूँ आप लोगों को। तो फिर इस तरह से उसको मैंने सी भी लिया था और जैसे कि नज़र आ रहा है, और साथ साथ एक हाथ से नाकाम वीडियो बनाने की कोशिश भी की। आप लोग कमेंट्स में भी कहते हैं, मतलब अभी इतने ज़्यादा तो नहीं आते लेकिन एक में था आप क्लियर वीडियो नहीं बनाती। तो क्लियर वीडियो कैसे बनाऊं, एक हाथ से वीडियो बन रही होती है और एक हाथ से साथ साथ काम हो रहा होता है। तो खैर वैसे तो मेरी वीडियो बनाने के लिए मेरा बेटा भी है और भी जो कोई मिल जाए उससे बनवा लेती हूँ। हाँ ना भाई, क्या करूँ, फिर वीडियो तो बनानी होती है ना। तो फिर इस तरह से वीडियो बन गई। वीडियो बन गई कह रही हूँ, इस तरह से गला बन गया। देखो दिमाग कहाँ पे है। इस तरह से देखो। अच्छा, कमीज़ का अगला पल्ला खोल के इस तरह से गला रखना है दरमियान में, और कमीज़ की क्रीज भी अच्छी बनानी है ताकि दरमियान का पता चल जाए। तो जनाब इस तरह से गले को दरमियान से पहले सिलाई लगा लें, मैं लगा लेती हूँ, आप भी लगा लिया करें, इससे सेंटर सही हो जाता है। मतलब गला हिलता जुलता नहीं है, सही एक जगह पे टिका हुआ रहता है। तो कुछ इस तरह से फिर मैंने उसको पहले टिकाया और फिर इस तरह से कट्स के बीच में मैंने सिलाई वगैरह 1 2 3 4 7 थे पूरे। तो उन 7 में मैंने इस तरह से एक हाथ से मोबाइल पकड़ के और एक हाथ से काम करते करते वीडियो बनाई। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा साथ साथ। और मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे तरीके से बता सकूँ, लेकिन अभी प्रोफेशनल नहीं हूँ ना, इसलिए समझा करें थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। अच्छा खैर छोड़ें इस बात को, ये काम की तरफ तवज्जो देते हैं। इस तरह से मैंने अपने सारे कट सी लिए थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक मुश्किल मरला होता है, खैर सिल गया था। तो इसके बाद से फिर मैंने इसको इस तरह से सीधा किया और आपको दिखाया कि देखें भाई ऐसे सिलाइयाँ लगानी हैं, ठीक है। मतलब बता रही हूँ ना। और फिर इस तरह से
इस तरह से कट किया और बीच वाला जो कट था ना उसके बीच में भी एक कट लगाना था इस तरह से ट्रायंगल शेप में, ठीक है, ताकि कॉर्नर्स नीट हो जाए। इससे ये होगा कि बल वगैरह कोई भी नहीं आएगा। तो एक एक करके मैंने आपको सारे दिखा रही हूँ ताकि सारे देख लें आप लोग। तो इस तरह से फिर मैंने इनको पलट लिया था और पलटने के बाद कुछ इस तरह से थे। तो किसी नुकीली चीज़ की मदद से इनको हम करेंगे, मतलब सही करेंगे, इनके कॉर्नर्स को फिनिशिंग लाएंगे, खूबसूरती लाएंगे, जैसे ये आप देख रहे हैं। इस तरह से फिर मैंने अपने ये सारे जो कट्स थे उनकी मतलब फिनिशिंग की, इस तरह से उनको अच्छे से निकाल लिया था इस नुकीली चीज़ की मदद से। ये नुकीली चीज़ नहीं है, ये स्क्रू ड्राइवर था, सॉरी। और इस तरह से प्रेस किया और फिर बैठा लिया। तो जनाब उम्मीद है कि गला समझ आ गया होगा। मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा ही बताया है, बाकी क्या कह सकती हूँ मैं, समझ आ ही जाना चाहिए अब तो। खैर इस तरह से बनाया और फिर मोती लगा दिए। मोती इस तरह से एक एक पल स्टिच कर दिया और हमारा खूबसूरत गला तैयार हो गया। तो उम्मीद है कि पसंद आएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।